हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तबीयत भी एकदम बढ़िया होगी, बिंदास हो गए आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, यूनिट वन किस चीज़ की सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यूनिट वन हम खत्म करेंगे, यानी कि इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। ये तो देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बात करेंगे किसकी, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो विदाउट विदाउट किसके, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टेक्नोलॉजी बेकार है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है सर, उसके बारे में। देखो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर किसकी बनती है, कंप्यूटर की बनती है कि नहीं बनती है ना। कि सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब सर टेक्नोलॉजी यानी कि सर कंप्यूटर है ना। दिमाग थोड़ा सा घुमा, कंप्यूटर है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, हाँ तो कंप्यूटर से रिलेट करता ही है। ठीक है, रिलेट क्या, पूरा कंप्यूटर ही है, उठा के दे दिया आप लोगों को कि उसके। देखो जब हमारी जनरेशन जब जैसे भी आगे बढ़ी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बढ़ी है, कंप्यूटर की वजह से बढ़ी है, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है। ठीक है, तो हर चीज की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम पढ़ाई कर रहा हूँ, ये आपको मैं चीज दे रहा हूँ तो आपको क्या दे रहा हूँ, एक डाटा दे रहा हूँ। आप थोड़े से, मैं इसकी क्या दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उससे क्या बनेगी, आपकी नॉलेज बनेगी। ठीक है, नॉलेज बनेगी इन द सेंस कि आप पेपर में क्या लिख के आओगे। ठीक है, तो वही सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में डील करता है ना। जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, वही सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। कोई इतना बड़ा क्या कहते हैं, आपको हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत टफ कुछ नहीं है। जैसे अच्छे से पढ़ेंगे कि यार कोई भी चीज टफ नहीं होती। ठीक है, चलिए आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हम उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेड विद कंबाइनिंग टू वर्ड्स। सबसे पहले एक बनान से, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं। कौन कौन से दो वर्ड, कौन कौन से छुपे हुए हैं, एक इंफॉर्मेशन और एक टेक्नोलॉजी। अब सर हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि इंफॉर्मेशन होती क्या है ना। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती क्या है, इट इज अ प्रोसेस वे ऑफ डाटा। क्या होता है, ये डाटा को देने का तरीका होता है। जैसे कि मैंने आपको ये क्या दे रहा हूं, ये पूरा क्या है, डाटा है, देने का तरीका। अब मैं दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं कि नहीं कर रहा सर। अब ये डाटा क्या होता है, डाटा इज कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल। ये क्या है आप लोगों के लिए, मीनिंगफुल है। क्या ये आपके लिए मीनिंगफुल है, फिगर एंड फैक्ट्स। क्या डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल फिगर एंड फैक्ट्स। इट मे बी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड। सर अनऑर्गेनाइज्ड क्यों बोल रहे हो यार बच्चा, हम देखो सुनो, अब ये नहीं पता कि सबसे पहले, अब मैं बताऊं, मैं यहां पर लिखता इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, अगर ये बाद में लिखता। लेकिन आप सर कहते, सर आप तो कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें पढ़ाने आए हो, तो सबसे पहले ये सिस्टमैटिक हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड वे भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग भी हो सकता है कि वो पूछेगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर पूछेगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सिस्टम और टेक्नोलॉजी कुछ भी पूछे, हमें तो लिख के आना है ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है ना, जैसे कि हमने कोई डाटा है, ये आपका डाटा है, प्रोसेसिंग चल रही है, यानी कि मैं आपको समझा रहा हूं, प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है ना, प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये मैं क्या दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कितनी। अब उससे क्या मिलेगी आप लोगों को, क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। क्या मिलेगी आप लोगों को, नॉलेज मिलेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, नॉलेज क्या होती है, when information is retained then it becomes knowledge। जब इंफॉर्मेशन आप लोग ले लेंगे, उस चीज को हमने क्या बोला, उस चीज को हमने नॉलेज बोला। देखो मैंने एक एक चीज कायदे से, ठीक है, लिखे हुए, आपके नोट्स बन जाए, यहां तक के नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बन जाए आप लोगों के लिए। When we use technology, अब मैंने इंफॉर्मेशन की तो बात कर ली, ठीक है, अब मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। When we use technology for collection of data, है ना, जब मैं बात करता हूं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। हम टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं, आप फोन क्यों यूज करते हो। अब एक चीज बताओ, पहले वाले फोन जब एंड्रॉइड फोन चालू हुए थे, आप लोगों ने चलाया होगा, चैंप वाला फोन है। अब क्या अभी भी चल सकता है वाला फोन, नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें क्या है, स्टोरेज कम नहीं है ना, स्टोरेज क्या है, कम है बहुत, इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, सॉरी,
आपको क्या चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए स्टोर करने के लिए, क्या चाहिए, बहुत सारा डाटा, मतलब ऐसा रैम चाहिए, है ना, इंटरनल मेमोरी बहुत भर भर के होना चाहिए, है ना। सबका ये ड्रीम होता है कि मैं भी एप्पल का फोन चलाऊं, है ना, सबका ये ड्रीम होगा अभी तो। अरे सही, चलिए। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ डाटा। जब आप शेयरिंग ऑफ डाटा करते हो, किसी चीज को स्टोर करते हो, प्रोसेसिंग करते हो किसी चीज की, अब ऐप चला रहे हो, ऐप क्या होती है, सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है ना, वो किस चीज में हो रही है, एक आपके एंड्रॉइड फोन में या आईओएस फोन में हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी को हमने बोला टेक्नोलॉजी। ये क्या है, टेक्नोलॉजी। आप अपने हाथ में जो जिसमें आप वीडियो देख रहे हो मेरी, वो भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है ना, सिंपल एज दैट। जिस चीज में प्रोसेसिंग हो रही है, स्टोरेज हो रहा है, स्टोर करने के लिए हो रहा है डाटा, है ना, वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, समझे कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो ठीक है। देन इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी को हमने क्या बोला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला। बहुत बढ़िया सर। आईटी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज प्रोनाउंस्ड एज आईटी। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, आईटी भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते। इट रेफर्स टू एनीथिंग रिलेट टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, हर मतलब मैंने अभी जब स्टार्ट हुई थी वीडियो तो मैंने एक चीज बोली थी, है ना, क्या चीज बोली थी, कि जब हमारा बोलता हूं कि आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपके दिमाग में क्या आता है, कंप्यूटर आता है नजर, है ना। कंप्यूटर सच एज नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। जब आप कंप्यूटर के अंदर चले जाते हो तो हमें क्या क्या नजर आते हैं, नेटवर्किंग, है ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, द इंटरनेट। इंटरनेट के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई, ये फोन में बेकार है ना। कुछ बच्चे तो इंटरनेट वाले गेम चलते हैं, तो पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, इनसे थोड़ी सी कम लेवल वाली बात कर लो तो बच्चे कहते हैं अरे चलो ये कोई गेम है, कोई खेलने वाले बच्चे वाले गेम है। तो अब तो बच्चे बच्चे प्रो बन रहे हैं, है ना, कोई नूब होते हैं, कोई प्रो होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड है यार। मैं ना सच्ची बताऊं ना, मेरे को पबजी और क्या कहते हैं फ्री फायर अभी तक मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया अपने फोन में। ऐसा नहीं है मेरे फोन में स्पेस नहीं है, लेकिन मैंने इंस्टॉल ही नहीं करा। ठीक है ना। और द पीपल दैट वर्क्स विद इन द दीज टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब आप कोई भी चीज टेक्नोलॉजी यूज करते हो, उसके अंदर क्या होती है, हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, नेटवर्क होते हैं, ये सारी चीज होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, जिस चीज में क्या कर सकते हो आप, प्रोसेसिंग कर सकते हो या स्टोर करके रख सकते हो डाटा, या क्रिएट करते हो डाटा, उस चीज को हमने क्या बोला, टेक्नोलॉजी बोला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, सिंपल एज दैट, आप समझा देंगे अच्छी तरह से। आई होप यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया वो अच्छी तरह से। चलिए, अब पॉपुलर डेवलपमेंट क्या हुए हैं टेक्नोलॉजी के, देखो जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है, जब से तेजी के साथ बढ़ी है, तो ऑनलाइन शॉपिंग देखो आप कि बहुत सारी क्या हो चुकी है। आप ऑनलाइन शॉपिंग क्या हो गई है, एडवांस हो गई है, यूज ऑफ आईटी। ठीक है, आईटी की वजह से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं वो क्या हो गई है, बहुत तेजी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ चल रही है। नाउ वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है, डीटीएच सर्विस, डीटीएच सर्विसेज, जितने भी ये केबल्स वगैरह डली होती हैं, आप लोग टीवी वगैरह देखते हो, डीटीएच सर्विस ये कहां से आ रही है, नेटवर्किंग साइट से ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो आप 300 रुपए केबल के दे रहे हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से क्या कर रहा होगा, नेटवर्किंग चल रही होगी, है ना, नेटवर्किंग करना, उसने कलेक्शन ऑफ डाटा रख रखा होगा, है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा। और जहां पे कलेक्शन ऑफ डाटा की बात हो जाए, स्टोर ऑफ डाटा की बात होता है, प्रोसेसिंग की बात हो जाए, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, आईटी बोल देते हैं। डीटीएच सर्विस हमारी क्या है, आईटी है। यहां पे बात क्लियर। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग आप लोग पता है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत देखो जब से इंटरनेट आया इसको समझाने की जरूरत नहीं है। सोशल नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बात समझने की है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है सर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, कुछ भी नहीं है, डरने की बात नहीं है, हम समझाएंगे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए, हम समझाएंगे ना, टेंशन मत लीजिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताया, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, 3 चीज बताई। जब इंफॉर्मेशन किसी भी चीज की होती है, देखो इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी एंड वाइटल इनपुट इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंफॉर्मेशन क्या होती है, किसी भी डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में काम करती है। In an organization, however, it is not available in ready form. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, खुद मतलब बन के तैयार नहीं होती, कुछ कुछ चीजें बन के तैयार हो जाती है। अब इंफॉर्मेशन है कहीं से मिली, है ना, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिली, अगर मैंने पेन ड्राइव डाली है, अब पेन ड्राइव के अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है ना। जब आपके अंदर, जैसे कि अभी नई फिल्म कौन सी चली है, पुष्पा, है पुष्पा, ठीक है नाउ, तो उसमें क्या हुआ, अब मैंने एक पेन ड्राइव ली और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पुष्पा फिल्म डाल दी, है ना।
पुष्पा मूवी डाल दी उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद जब हम इनपुट करेंगे, यानी कोई भी चीज इनपुट करेंगे तो क्या होने लगेगा, इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सीपीयू में, ठीक है। कहाँ जाएगी, सीपीयू में। आईसी चिप होती है जिसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग जाके फिर कहाँ पे जाएगी, आपकी पूरे आपको जो विंडो में ना शो होगी, ठीक है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन कौन देने का काम करता है, प्रोसेस चलती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग देता है। कंप्यूटर को भी दिमाग में आता है कि इसके अंदर एक मूवी पड़ी हुई है, कौन सी, पुष्पा, ठीक है जी। चलिए, रादर इट इज जनरेटेड फ्रॉम डाटा। देखो मैंने बताया, डाटा अगर उसके पेन ड्राइव के अंदर पड़ा होगा तो क्या होगा, जनरेट होगा, उस चीज की जनरेट होगा, विच एक्ट अ रॉ मटेरियल दैट नीड्स सम प्रोसेसिंग, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बताया कि अगर हमारे पास कोई लैपटॉप, ये रखा हुआ है लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पेन ड्राइव लगाई जिसमें कौन सी मूवी पड़ी हुई है, पुष्पा। देन उसके बाद इसमें अंदर लगाई, अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, ये जो डाटा इसमें पड़ा हुआ है, डाटा इसमें जो पड़ा हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। देन प्रोसेसिंग होने के बाद वो कहाँ शो होगी, विंडो पे शो होगी, यानी कि अपनी डेस्कटॉप पे शो होगी, ठीक है जी। द वर्ड सिस्टम, अब देखो इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम होता क्या है, द वर्ड सिस्टम इज क्वाइट ऑफ्टन, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ। अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम तो हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। एक सिस्टमेटिक में वे बोलता हूं मैं, आप लोगों से बोलता हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे इसके क्या बना लो, एक सिस्टमेटिक नोट्स बना लो। मैं आपको डेली लाइफ में बोलता हूं आप लोगों से। द वर्ड वी टॉक अबाउट एन एजुकेशनल सिस्टम, मैं बात करूंगा एजुकेशनल सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की, इकोनॉमिक सिस्टम की, सोलर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की, है ना। सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छे वे में समझाया है मैंने कि वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हर एक चीज सिस्टमेटिक वैसी चलती है, ठीक है। अगर ये वीडियोस जो आ रही हैं, अगर मैं आपसे कहूं आज मैं ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, इसका पार्ट 2 जो है ना वो मैं यूनिट 6 के बाद पढ़ाऊंगा। क्या ये सिस्टमेटिक वे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। सब कहोगे सर पगला गए हो का यही कहोगे ना। चलो, in the discipline of system analysis and design, the term system stands for the kind of a system we deals with. System क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक एनालाइज है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, जो मतलब कोई भी सिस्टम क्या करते हैं हम उसको डील करते हैं, है ना। अब सिस्टमेटिक वे चलेगा। अगर हमने पेन ड्राइव लगाई थी, अब हम ये सोचें कि बिना इसके अंदर वो पड़ी पुष्पा फिल्म पेन ड्राइव के अंदर, तो मैं सोचूं यार अपने आप चलने लग जाए, कैसे चल जाएगी भाई। अगर कोई सिस्टम होगा, सिस्टम क्या है हमारा कि उसको पेन ड्राइव में किसी में अंदर डालना है, देन उसके बाद वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। A system may be defined as a set of elements or groups joined together to achieve a common object at a fixed time period of a designed way, ठीक है। सिस्टम क्या है मैंने वो समझा दिया आप लोगों को, वही बार बार अब ये लिखिए आना, ठीक है। चलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब इसको पूरा एक तो इंफॉर्मेशन समझ लिए और सिस्टम समझ लिया, अब इन दोनों को मिला के क्या डेफिनेशन बनेगी वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, क्या बोला मैंने, इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर क्या मिला के, कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा एंड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड डिजिटल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन सिस्टम वही कहलाई जाती है जिसके अंदर क्या हो, कलेक्शन हो, स्टोरिंग हो, प्रोसेस डाटा हो, और क्या प्रोवाइड करवाए, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, नॉलेज प्रोवाइड करवाए, और डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या बोला सर, यहाँ पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब मॉडल ऑफ अ सिस्टम की, कि सर क्या मॉडल होता है। देखो मैंने अभी बताया, इनपुट यानी कि पेन ड्राइव डाली, प्रोसेस हुई, आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, यही हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। लेकिन सर अब इसके अंदर का खोल के राज बताओ कि ऐसा कैसे होता है। तो भैया देखो इधर बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है मैंने, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना आप लोग, 4K में वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर आर मेन 5 कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने कंपोनेंट है, मेनली 5, कितने, मेनली 5। सबसे पहला कौन सा है, हार्डवेयर। सर हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन टच इट, कैन नॉट नहीं, वी कैन टच इट। जैसे कि मैं बात करूं
एक चीज बता देता हूँ, इसको मैं टच कर सकता हूँ ना, ये क्या है, माउस है, ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। बहुत बढ़िया सर। हार्डवेयर क्या है, अब ये इनपुट डिवाइस में भी काम हो जाता है। देखो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है वो मैं किसके, लैपटॉप के अंदर लगा सकता हूँ या फिर किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर लगा सकता हूँ कि नहीं। तो ये वही बोल रहा है, देखो सुनो क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन वी कैन टच इट, हार्डवेयर इज यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। सर स्टोरेज, पेन ड्राइव बोली थी मैंने, हाँ। तो ये क्या है, अब पेन ड्राइव को छू सकते हैं, नहीं छू सकते, जिस चीज को हम छू सकते हैं वो हमारी क्या होती है, हार्डवेयर होती है। क्या होती है, हार्डवेयर होती है। अब मैंने बोला कंप्यूटर, बहुत बढ़िया, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, माउस एटसेट्रा, ये सब हमारी क्या है, हार्डवेयर। ये लिख के आने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। बात करें हम सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब सॉफ्टवेयर क्या देता है, हार्डवेयर को क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि तुमको कैसे रन करना है। यानी कि सॉफ्टवेयर कौन, नेता, और हम लोग कौन, मतलब हार्डवेयर कौन, छोटा आदमी, ठीक है। जैसे नेता कहेगा वैसे छोटा आदमी करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, बाप है, ठीक है, समझ लो ऐसे ही, चलो ठीक है। सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी टच, है ना, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी टच। ये इंटेंजिबल होता है, ये दिखाई नहीं देता, जैसे कि आपके अंदर के, अब देखो सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीज आती है, कौन कौन सी आती है, एक आती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ये जनरल सॉफ्टवेयर होता है, जो जैसे कि आपने कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, आपके अंदर विंडोज पड़ी होंगी, आपके अंदर नहीं, कंप्यूटर के अंदर विंडोज पड़ी होंगी, तो वो क्या हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ना। बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन जैसे कि मैंने जूम ऐप हो गया, है ना, जूम ऐप हो गया, आपका एक्सेल हो गया, यानी कि जो काम अचीव करने के लिए, है ना, कोई काम, कोई गोल को अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होना। यानी कि ऐप हो गए आप लोगों, जिसमें आप पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप लोगों की सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये कौन से वाले सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर बताए मैंने, सबसे पहले कौन सा बताया मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा बताया मैंने, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डाटाबेस क्या होता है। सर डाटाबेस कुछ नहीं होता, डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से क्या कलेक्शन करना डाटा का, जर्नली स्टोर एंड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक डाटा बेस, यानी कि डाटा स्टोर करने की एक स्पेस होता है, उसको हमने डाटा बेस बोला है। विदाउट डाटाबेस कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब हम इनपुट करते हैं किसी भी चीज को, यानी कि हमने पेन ड्राइव ली, उसको हमने इनपुट किया किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा, देन उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद वो सीधे डाटा में जाता है, डाटा के बाद वो होता है हमको फाइनली डेस्कटॉप में, है ना। तो पहले स्टोर रखना पड़ता है, तो यानी कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डाटा बेस होता है, जिसके अंदर वो पहले सेव होता है, देन उसके बाद हमें शो होता है वो चीजें। ये छोटी छोटी चीजें आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए वाली चीज को। नेटवर्क क्या होता है, अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, CD-ROMs, इंटर एक्सचेंज फाइल्स, अलाउज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। नेटवर्क क्या होता है, आप लोगों को बताने की जरूरत है नेटवर्क क्या हो रहा है। आज से बादल बहुत हो रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे, है ना, या फिर आपकी वीडियो ऐसे चल रही है एकदम मक्खन जैसे, क्योंकि नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है। अब एक जगह से दूसरी जगह पे आपको क्या करना, मिलाना, नेटवर्क का काम होता है, ठीक है जी, नेटवर्क का काम होता है। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हो, क्या करते हो, अब यहाँ से फोन मिलाया किसी को, है ना, या फिर मैंने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे कि 2-3 लोग मेरे को याद है, एक तनु और दूसरा पूजा, और एक किसी का नाम है जय कन्हैया, ऐसे कुछ नाम है, जय कन्हैया शायद वैसा ही नाम है, और एक आयुष, जो मेरे को पता है 4-5 नाम मेरे को, जो डेली कमेंट करते हैं, अच्छी लगता है मुझे, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं हम चीज़ों की, प्यूपल की। अब प्यूपल के बिना भाई ये इंफॉर्मेशन कौन फैलाएगा, और इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। प्यूपल इज द मेन कंपोनेंट है ये वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम का। प्यूपल इंक्लूड्स फ्रंट लाइन हेल्प डेस्क वर्कर्स, ऑफिसर एंड कस्टमर्स और यूजर्स।
क्या है, कस्टमर और यूजर। इनके बिना देखो ये कंप्यूटर कौन लेके आया, इंसान ही लेके आया ना। तो पीपल क्या है, मेन रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। मेन रोल कौन प्ले करता है, पीपल मेन रोल प्ले करता है। मैंने 5 आपको मेन कंपोनेंट बताए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर 2 चीज बताई मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया। थर्ड बताया मैंने डाटाबेस, फोर्थ बताया मैंने नेटवर्किंग, फिफ्थ बताया मैंने पीपल, और बाकी बहुत हैं, लेकिन ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, यानी कि आईटी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखो बच्चा, कोई भी क्वेश्चन आए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। कौन सा, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कैसे कैसे बढ़ा, ठीक है। ये था पार्ट 1 किसका, यूनिट 1 का, पार्ट 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आई होप आपको लोगों को ये पसंद आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट करना अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ भी समझ में आया हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का मैंने वीडियो का यूनिट 1 कंप्लीट करवा चुका हूँ, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना।